अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज शहबाज शरीफ को जी कुछ बड़े झटके लगे हैं, उनकी हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अडियाला जेल में एक अफसोसनाक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। पीटीआई और खास तौर पे कुछ दीगर हलके इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। इस तरह का वाकया अडियाला जेल में कत्ल हो जाना, यानी कल को यह साजिश किसी और तरफ भी जा सकती है। इस तरह की वाकयात के आड़ में इमरान खान के साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए भी पीटीआई के लोग इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। जेल जो अडियाला जेल है उसकी इंतजामिया ने यह बताया है कि अडियाला जेल में ज़हनी मरीजों के सेल नंबर 8 में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि हवालाती मोहम्मद एहसन ने मग तोड़कर उसके हैंडल को नोकदार बनाया, जिसे इस्तेमाल करके दीवार से ईंट निकाली। अच्छा, जेल इंतजामिया के मुताबिक मुलजम मोहम्मद एहसन ने ईंट निकालने के बाद सेल में सोए 3 कैदियों पर ईंट से हमले किए, जिसके नतीजे में 3 कैदी गुलाम रबानी, हमाद अली और मोहम्मद शहराज शदीद जख्मी हुए। और बताया जा रहा है कि एक कैदी कत्ल हो गया है, दूसरा जख्मी हुआ है और तीसरा अपनी जान बचाने में कामयाब रहा है। तो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बताया जा रहा है जी ज़हनी मरीज था, ज़हनी मरीज ने ये पहले मग तोड़ा, मग तोड़ के उसको नोकदार बनाया, उससे जनाब दीवार से ईंट निकाली। देखिए कोई कच्ची दीवार तो नहीं होगी, कोई मिट्टी की गारे की दीवार तो नहीं होगी, सीमेंट प्लास्टर दीवारें होती हैं, उसके ईंट निकाल लेना और वो भी एक आम सा मग तोड़ के उसको नोकदार बना के, जाहिर है सिर्फ उससे तो ईंट नहीं निकलती, आपको हथौड़ा चाहिए होता है, आपको औजार चाहिए होती है ईंट निकल। बहरहाल जैसे भी हो गया, ये अफसोसनाक वाकया हो गया। एक कैदी कत्ल हो गया, एक कैदी जख्मी हो गया, जबकि तीसरा कैदी वो भी जख्मी हुआ लेकिन वो जान बचा के वहां से भाग निकला। तो इस वाकये का बड़े नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, या इस तरह की साजिशें जो है वो पीटीआई के लोग समझ रहे हैं कि इसके बाद इमरान खान भी अडियाला जेल के अंदर महफूज तसव्वुर नहीं किए जा रहे। तो बड़े सीरियस कंसर्न है, बड़ा सीरियस ये वाकया है, इसको लाइट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बहरहाल खबर सुनिए, एमक्यूएम वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। एमक्यूएम का वजारती उज़्मा का वोट नून लीग को देने का फैसला। एमक्यूएम ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने की पेशकश मुस्तरद कर दी। ये क्या कहानी है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन वजीर आजम के ओहदे का शेड्यूल आ गया है और एतवार संडे वाले दिन 3 मार्च को वजारते उज़्मा का इलेक्शन होने जा रहा है कौमी असम्बली के अंदर। अच्छा, अब एमक्यूएम ने मुंह बना लिया है क्योंकि उनकी वो ऑडियोज लीक हुई और कामरान टैसूरी ने आज कहा भी ये ऑडियोज जो है वो सिलसिला बंद होना चाहिए, ये क्यों लीक हो जाती हैं, ये तो हमारा अंदरूनी मामला था। बहरहाल कहानी तो खुल के सामने आ गई कि पीपल्स पार्टी वाले ने कहा कि आपका तो 100% जाली मैंडेट है, तो लिहाजा ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। नून लीग ने कहा कि हम गवर्नरशिप आपको नहीं देंगे सिंध की, क्योंकि पीपल्स पार्टी को एतराज है, एक सिर्फ वजारत हम आपको देंगे, सिर्फ एक वजारत। अब ये पहले वजारतें मांग रहे थे 6, फिर 5 पे आए, आखिर में ये 4 पर अड़ गए कि 4 वजारतें तो हमें चाहिए ही चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 देंगे, तो लिहाजा अभी भी ये नहीं कि वफाकी काबीना के अंदर बैठेंगे नहीं। जियो न्यूज की खबर है कि ये तब तक नहीं बैठेंगे एमक्यूएम का मुतालबा तस्लीम होने तक वफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का फैसला। यानी ये नहीं क्योंकि असूली फैसला हो गया है कि वो जी अपोजिशन में जा रहे हैं या वो हुकूमत वो वोट देंगे पीपल्स पार्टी की तरह, कोई फायदा नहीं लेंगे। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते तब तक वफाकी काबीना के अंदर नहीं बैठेंगे। अच्छा चलो, तो गंडापुर साहब ने कहा कि मेरी मंडे वाले दिन इमरान खान से मुलाकात होगी, उनसे मुशावरत के बाद जो वो नाम देंगे वो जनाब वफाकी वो आपकी सूबाई काबीना केपीके काबीना उसका हिस्सा बनेंगे। दोबारा गिनती का नतीजा N97 मैंने आपको कहा था सीटें छीनी जा रही हैं, वारदातें डाली जा रही हैं। अली गौर बलोच 3154 वोटों से जीत गए। पीटीआई से सीट वापस, ये फैसलाबाद की तांदलियावाला की सीट है, अली गौर बलोच साहब जीत गए। वही वारदात, वोट मुस्तरद कर दो, आप बढ़ तो सकते नहीं, तो लिहाजा वोट मुस्तरद कर दो और दूसरे को जितवा दो। तो ये दूसरी सीट है जो पीटीआई के हाथ से निकली है नोटिफिकेशन हो जाने के बाद। अच्छा जी, फजलुर रहमान साहब अपनी बात पर डटे हुए हैं। हालांकि मैंने तो कहा था कि कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है मौलाना साहब का कि वो हुकूमत से दूर रहें। बहरहाल आज उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। अब पीटीआई के वफ्द की मुलाकात होने जा रही है फजलुर रहमान से। खबर है तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय पा गई।
तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया। साबिक स्पीकर असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का वक्त मांग लिया। ज़राए का कहना है कि PTI और JUI के दरमियान मुलाकात का वक्त तय पा गया है। असद कैसर की सरबराही में PTI का वफ्द कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। PTI मौलाना फजल रहमान से स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में वोट मांगेगी। तो बहरहाल इस पे उमर अयूब साहब ने कहा कि वोट मांगना हमारा हक है, मौलाना वोट दें या ना दें, चाहे हुकूमत को दें चाहे हमें भी ना दें, चाहे वो जैसे उन्होंने कहा कि हम वोट इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम वोट उनसे मांगेंगे। इसी तरह से अवामी नेशनल पार्टी, उन्होंने भी इंतखाबात का हिस्सा ना बनने का फैसला किया कि हम किसी भी पार्लिमानी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी हम अपोजिशन को भी वोट नहीं देंगे, हम हुकूमत को भी वोट नहीं देंगे और हम जो है अपोजिशन के अंदर बैठेंगे। अवामी नेशनल पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेगी। ANP के अरकान किसी भी असम्बली सैनेट में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होगी। ANP मुल्क में सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत और पार्लिमान की मजबूती चाहती है। मौजूदा इंतखाबात में जिस तरह पैसों का इस्तेमाल किया गया उसकी नजीर नहीं मिलती। पार्टी मौजूदा हालात में बलोचिस्तान पख्तूनख्वा असम्बली और सैनेट में किसी को राय देने के हक में नहीं। मौजूदा अक्सरियती जमातों ने ओहदों के ऑफर्स भी किए, लेकिन ANP इक्तदार या सीटों की सियासत नहीं करती। ANP का असूली मौक़िफ़ है कि पहले मैंडेट चोरों से मैंडेट लेकर हकीकी नुमाइंदों को दिया जाए। बामी मुशावरे से पार्लिमान के अंदर किरदार के हवाले से मजीद फैसले बाद में किए जाएंगे। ये जो है वो असफंद यार वली खान की जानब से कहा गया है। शाहिद खाकान अब्बासी नई सियासी जमात बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। नून लीग तो उन्होंने कह दिया था कि अब मैं कभी भी नून लीग में नहीं जाऊंगा, तो लिहाजा अब उन्होंने अपनी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा PTI आमर डोगर साहब ने यह भी ऐलान किया कि मैंगल सरदार अख्तर मैंगल साहब से भी हम राब्ते में हैं, उनके साथ भी हमारी मुलाकात मुतवक्के है। तो जितनी भी जमातें हैं जिनका मैंडेट चोरी हुआ है या जो हुकूमत के साथ नहीं जा रही, तो हम उन सब के साथ राब्ते में हैं, मजीद राब्ते उनके साथ तेज कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की भी बिल्ली आज थैले से बाहर आई। उन्होंने भी, मैंने कहा ना, चीखें निकल रही हैं। ये जो IMF को खत लिखा गया ना, ये हजम नहीं हो रहा। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान का IMF को खत मुल्क दुश्मनी है। तो ये उन्होंने कहा ये तो मुल्क दुश्मन है, ये तो फितना पार्टी है। तो इन्होंने IMF को खत लिख के भी मुल्क दुश्मनी की है। और इससे पहले शहबाज शरीफ की भी चीखें निकली। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि जैसे वो साइफर वाला मामला था, ये उससे भी खतरनाक मामला है जो PTI ने किया है, नियाजी ने जो किया है, जो IMF को खत लिखा है। जबकि आज PTI की जानब से एक बड़ी ऑफर की गई है। वो कहते हैं ना जी, PTI ने KPK के अंदर कैसे जीत गई, वहां पे मैंडेट चोरी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो शुएब शाहीन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि PTI खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हल्के खोलने के लिए तैयार है। जिसको एतराज है कि फलां हल्के के अंदर हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, आए मुतालबा करें, हम वो हल्का खोलने के लिए तैयार हैं। जबकि कल का दिन भी बड़ा अहम होने जा रहा है। 1 मार्च का दिन MPO का ऑर्डर धड़ाधड़ इस्तेमाल करने वाले कोई 69 के करीब इन्होंने, ये जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद साहब है, मेमन साहब, इरफान नवाज मेमन साहब, इन्होंने जारी किए थे और इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस था। इन्होंने भागने की भी कोशिश की थी, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इनको दबोच लिया था, नाम भी ECL में डलवा दिया था और कहा था फौरी तौर पे पेश हूं। खैर ये पेश भी हुए। उसके बाद ये मामला डिवीजन बेंच के सामने भी लेके गए, लेकिन इनकी दाल गली नहीं। अब इनकी सजा जो सुबह सुनाई जानी है, सजा इनको होगी नहीं होगी, कितनी सजा होगी, उस पर फैसला महफूज हुआ था। तो लिहाजा जस्टिस बाबर सत्तार साहब कल ये महफूज फैसला सुनाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए कोई खबरें अच्छी नहीं हैं। फजल रहमान का अपोजिशन में बैठना, फिर ANP का पीछे हट जाना, फिर सरदार अख्तर मैंगल साहब का पीछे हट जाना, तो लिहाजा और पीपल्स पार्टी का भी बस सिर्फ वो गिरती हुई दीवार को सहारा ही देना, बस इस हद तक की किरदार है, सिर्फ ओहदों की हद तक की किरदार है। IMF को खत जा चुका है, मोदी से लेकर फिच तक इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे रहे हैं और मैशत के हवाले से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मैशत नहीं चलने जा रही, मैंडेट फिर ऑलरेडी जाली है। तो ये हुकूमत पहले दिन ही चलती हुई नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान जिंदाबाद।